सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आज से सिर्फ 60 साल पहले ना बिजली थी, ना पक्की सड़कें थी और ना ही पीने का साफ पानी था। लोग समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती ढूंढकर अपना पेट पालते थे। चारों तरफ रेत के सिवाय कुछ नहीं था, सिर्फ तपती धूप, रेत और गरीबी थी। लेकिन फिर अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आज उसी रेगिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। आज वहां समुद्र के अंदर ऐसे मानव निर्मित द्वीप बनाए गए हैं जो अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देते हैं। आज वहां की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी गाड़ियां हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस छोटे से मछुआरों के गांव में? कौन सा राज छिपा है इस शहर की तपती रेत के नीचे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ पैसे का खेल है या इसके पीछे एक ऐसी दूरदर्शी सोच है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी नहीं समझ पाए? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे चमकते शहर दुबई की। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि दुबई आखिर रातों रात रेगिस्तान से दुनिया का सबसे आधुनिक और रहने योग्य शहर कैसे बन गया। साथ ही हम उन जगहों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें जीवन में एक बार देखना हर किसी का सपना होता है। इतिहास के पन्नों से मोती ढूंढने वाले मछुआरों का गांव हमारी कहानी शुरू होती है। आज से करीब 200 साल पहले अरब की खाड़ी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था दुबई। यहाँ के लोग सुबह उठते ही अपनी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र में जाते और घंटों तक गहरे पानी में डुबकियां लगाते थे। वे ऐसा मोतियों की खोज के लिए करते थे। पर्ल डाइविंग ही इस गांव का सबसे बड़ा व्यापार और आजीविका का साधन था। लेकिन यह काम जितना सुनने में सरल लगता है, असल में उतना ही कठिन और खतरनाक था। गोताखोर बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर या आधुनिक उपकरण के सिर्फ एक सांस में 30 से 40 मीटर गहरे पानी में चले जाते थे। वे अपनी नाक पर लकड़ी की क्लिप लगाते थे, कानों में मोम भरते थे और पैरों में भारी पत्थर बांधकर नीचे जाते थे ताकि तेजी से डूब सकें। कई गोताखोर तो कभी वापस ऊपर आ ही नहीं पाते थे और समुद्र उन्हें हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लेता था। संकट का दौर और नए रास्ते की खोज। फिर आया साल 1929 का समय। पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन यानी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी छा गई। इसी दौरान जापान ने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मोती बनाने की तकनीक विकसित कर ली। इसका सीधा असर दुबई के मोतियों के व्यापार पर पड़ा और यहाँ की अर्थव्यवस्था एक झटके में पूरी तरह बिखर गई। जो गांव पहले से ही गरीब था, वह अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जब तरक्की के सारे रास्ते बंद महसूस होने लगते हैं, तब इतिहास में कुछ नया जरूर घटित होता है। दुबई के लिए वह बदलाव का अवसर आया साल 1966 में, जब वहां की जमीन के नीचे से कच्चे तेल का भंडार मिला। अब अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि तेल मिलते ही यह शहर अचानक अमीर हो गया, लेकिन कहानी का असली मोड़ तो इसके आगे शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि आज दुबई की कुल जीडीपी या कमाई में तेल का हिस्सा सिर्फ 1% है? जी हाँ, सिर्फ 1%। तो फिर बाकी का 99% पैसा कहां से आता है? दूरदर्शी सोच, तेल से परे एक नया भविष्य। असल में दुबई के तत्कालीन शासक शेख राशिद ने बहुत पहले ही एक गहरी बात समझ ली थी। उन्होंने अपने बेटे से एक ऐसी बात कही थी जो आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाती है। उन्होंने कहा था, मेरे दादा ऊंट पर चलते थे, मेरे पिता भी ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं और मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊंट पर चलेगा। इस वाक्य के जरिए वह समझाना चाहते थे कि प्राकृतिक संसाधन हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए दुबई ने तेल से मिले पैसे को फिजूल खर्ची में गंवाने के बजाय उसे सही जगह निवेश किया। उन्होंने विशाल हवाई अड्डे बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह तैयार किया, पर्यटन को बढ़ावा दिया और व्यापार के लिए ऐसे आसान नियम बनाए कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां खींची चली आईं। उन्होंने लोगों को टैक्स फ्री रहने का विकल्प दिया और देखते ही देखते रेगिस्तान में एक आधुनिक चमत्कार खड़ा कर दिया। बुर्ज खलीफा, गगनचुंबी ऊंचाई और अद्भुत तकनीक। उस अद्भुत बदलाव की सबसे बड़ी पहचान आज आसमान को छू रही है। कुल 828 मीटर की ऊंचाई, 163 मंजिलों और इसे बनाने में हर दिन लगे लगभग 12,000 कुशल कारीगर। हम बात कर रहे हैं बुर्ज खलीफा की, जो मानव इतिहास की सबसे ऊंची इमारत है। जब आप पहली बार इसके सामने खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आपकी नजरें इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाती। यह इमारत इतनी विशाल है कि इसके सबसे ऊपरी तल पर सूर्य जमीनी स्तर के मुकाबले 2 से 3 मिनट बाद डूबता है। इसका मतलब है कि अगर आपने नीचे रोजा खोल लिया है और फिर तुरंत लिफ्ट से ऊपर चले गए,
तो आपको वहां जाकर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए वहां बाकायदा अलग अलग मंजिलों के अनुसार धार्मिक समय सारणी तय की गई है। इसकी 1966वीं और 148वीं मंजिल पर बने ऑब्जर्वेशन डेक, जिसका नाम एट द टॉप है, वहां से शाम के समय पूरे शहर का नजारा किसी चमकती हुई चादर जैसा दिखाई देता है। दुबई फाउंटेन और दुबई मॉल, मनोरंजन और भव्यता का संगम, बुर्ज खलीफा के ठीक नीचे एक और शानदार नजारा है जो हर शाम लाखों लोगों का मन मोह लेता है। पानी, रोशनी और संगीत का एक ऐसा अनूठा तालमेल जिसे देखकर बड़े बड़े योजनाकार भी सोच में पड़ जाते हैं। हर शाम ठीक 6 बजे से बुर्ज खलीफा के सामने बनी 30 एकड़ की झील में एक शो शुरू होता है जिसे दुबई फाउंटेन कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संगीत के साथ नाचने वाला वाटर फाउंटेन शो है, जहां पानी की लहरें 50 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक ऊपर जाती हैं। इसमें 6000 से ज्यादा रंग बिरंगी लाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसके ठीक बगल में स्थित है दुबई मॉल, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है। यह मॉल इतना विशाल है कि इसमें 200 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसके अंदर 10,000 से अधिक दुकानें, 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है जिसमें हजारों समुद्री जीव रहते हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, आने वाले कल का सजीव रूप, दुबई सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने तक ही सीमित नहीं है, वह आने वाले भविष्य को भी आज ही दिखाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इस इमारत का ढांचा बेहद अनोखा और सुंदर है, जिसके बीच का हिस्सा पूरी तरह से खाली है। यह देखने में किसी चमकदार अंगूठी जैसी लगती है। इसकी पूरी बाहरी सतह पर अरबी भाषा में प्रेरणादायक कविताएं लिखी गई हैं, जो रात के समय रोशनी से चमक उठती हैं। इस म्यूजियम के अंदर जाकर आप भविष्य की तकनीक, स्पेस स्टेशन, डिजिटल वनस्पति और आने वाले समय के महत्वपूर्ण आविष्कारों को देख सकते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में गिना जाता है। पाम जुमीरा, समुद्र की छाती पर बना द्वीप। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसे देखकर अंतरिक्ष यात्री भी हैरान रह गए थे। समुद्र के बीच में खजूर के पेड़ के आकार में बना एक पूरा टापू, जिसे पाम जुमीरा कहा जाता है। यह इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। इसे बनाने में करोड़ों टन रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वह भी बिना किसी सीमेंट या कंक्रीट के। इसे जीपीएस सैटेलाइट की मदद से बहुत ही सटीकता के साथ समुद्र में आकार दिया गया था। इस द्वीप की शाखाओं पर बड़े बड़े आलीशान बंगले बने हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग और लोकप्रिय हस्तियां रहती हैं। इसके सबसे ऊपरी छोर पर प्रसिद्ध होटल अटलांटिस द पाम स्थित है। इस पूरे नज़ारे को ऊंचे स्थान से देखने के लिए द व्यू एट द पाम एक बेहतरीन जगह है। यह शहर हमें यह महत्वपूर्ण सीख देता है कि केवल संसाधनों का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही सोच, पक्के इरादे और बड़े सपनों को पूरा करने की हिम्मत ही किसी देश या व्यक्ति की किस्मत को बदल सकती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी।